मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचे तो वो ज़्यादा अरसे तक कायम इसलिए नहीं रहती कि कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आ ही जाती है। आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर देके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि आईएमएफ नाक से लकीरें निकलवा चुका, तिगनी का नाच नचवा चुका। पेट्रोल महंगा करने में मिनट नहीं लगाया और कमी की बारी आई तो हीले बहाने होने लगे। क्या श्रीलंका टाइप सिचुएशन बन सकती है इनकी? रिसेंटली एक खबर आई कि आईएमएफ ने ये कहा है कि अब आप चाइना से मजीद और लोन नहीं ले सकते। बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। अब ईद के पहले ही दिन होम मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानियों के सरों पर बम बन के गिरी है। पाकिस्तान एक बहुत अहम मुल्क है। पाकिस्तान इस्लामी एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान का मुआशी तौर पे मजबूत होना सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए जो है वो ज़रूरी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर आपके पास है, वो है आपका न्यूक्लियर आर्सेनल। उसको आप टेबल पे रख के दुनिया को ब्लैकमेल जरूर कर सकते हो और कर भी रहे हो। एक हुकूमत लेकिन दो मौक़िफ़। आईएमएफ ने तिगनी का नाश नचा दिया और पैसे भी नहीं दिए। आलमी इदारा नाक से लकीरें निकलवा चुका। लेकिन साथ हम देखते हैं कि भारत में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है और भारत ने अपनी इकोनॉमी को बहुत बेहतर किया है, तो वो ये कैसे कर पाया और पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका वाली सिचुएशन से कैसे बच सकता है? मुझे डर है श्रीलंका जैसे हालात अल्लाह न करे पाकिस्तान में पैदा हो सकते हैं। अगर आपको बाहुबली का एक डायलॉग याद होता जो राजमाता कहती, बाहुबली की मृत्यु निश्चित है, यहाँ डिफॉल्ट भी निश्चित है। आप ये मान के चलिए डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद आईएमएफ ने कर्जा नहीं दिया अभी तक। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही। लोन का कोई इतना खास तो नहीं है, बाकी ये है कि पाकिस्तानी है वो तो किसी से भी ले लेंगे, चाइना से नहीं मिलेगा, अमेरिका से ले लेंगे, किसी और से ले लेंगे। मैं अभी कर्जा ले रहा हूँ, कर्जा चुकाने नहीं, कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए। इसे हिंदी में कहते हैं टोपी घुमाना। अहमद की टोपी मोहम्मद के सर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सर, उसकी टोपी सलीम के सर, सलीम की जावेद के सर। ये कहानी चल रही है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको जैसे ही लेटेस्ट न्यूज़ पर वीडियोस बने आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जरा हम देख लेते हैं कि ना इस वक्त कहाँ पे मुल्क खड़ा हुआ है। आईएमएफ के साथ मामला तय नहीं हो रहे। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ जोर देके। आईएमएफ ने डू मोर के मुतालबे रखे हुए हैं और उनके साथ हमारा जो इनिशियल एग्रीमेंट होना था, इनिशियल जो कि अभी तक उस पर उन्होंने कंडीशंस डाली हुई हैं कि जी आपने गैस का बिल नहीं बढ़ाया। जो हुकूमत कह रही है कि जी बिजली गैस की हम 17 तारीख गुजर जाए उसके बाद एकदम बढ़ा देंगे। उनकी तरफ से अच्छा जी आप मतलब वो बहुत सी बातें जो उनसे आखिरी मुलाकातों में भी कमिटमेंट्स की गई थी वो भी नहीं पूरी हुई। उसके नतीजे में उनकी तरफ से अभी तक वही है कि उनकी तरफ से वो जिसको कहते हैं ना कि आपने ये बातें आप करके हम हमारे पास आए तो फिर हम कुछ आपको भेजें कि जी मतलब अभी हवा में है कि मुआहदा हो गया और मुआहदा नहीं हुआ और ये हो गया और गिरिल से निकल गई, सारा हवा में चल रहा है। यानी कि तेल नहीं खरीद पाएंगे, कोयला नहीं खरीद पाएंगे और बहुत कुछ नहीं खरीद पाएंगे। इकोनॉमी रन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या सिचुएशन है पाकिस्तान की? $8 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व बताए जा रहे थे अभी जून में, 10 बिलियन से 8 पे आ गए और नीचे जाते जा रहे हैं। क्या श्रीलंका टाइप सिचुएशन बन सकती है इनकी? अब रोहित जी जो आपने विषय छेड़ा है बहुत ही ज्वलंत विषय है। कारण क्या है? क्योंकि अगर किसी को चोट लगे और वो बैंडेड लगाए तो उसका क्या होगा? भाई चोट तो बैंडेड से ठीक नहीं होगी ना। बैंडेड से आपको लगेगा हाँ मैं कुछ कर रहा हूं पर कुछ होगा नहीं। फिर इन्होंने सऊदियों से पैसा लिया, फिर उन्होंने चीनियों से पैसा लिया। अब चीनियों से पैसा कैसे लिया, किन शर्तों पे लिया, क्या गिरवी रख के लिया और क्या क्या गिरवी नहीं रखा, बात तो ये है वो किसी को नहीं पता कि व्हाट आर यू डूइंग। आप ऐसा क्या कर रहे कि आप श्रीलंका ना बने। अब देखिए जो 2 बिलियन 3 बिलियन इधर से आया उधर से आया, इससे बैंडेड का काम करता है। ये कोई उपचार नहीं है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, इससे कुछ होगा नहीं। हाँ आज आप डिफॉल्ट नहीं करोगे, 3 महीने बाद करोगे, 2 महीने बाद करोगे, 1 महीने बाद करोगे, पर होना निश्चित है। अगर आपको बाहुबली का एक डायलॉग याद होता जो राजमाता कहती, बाहुबली की मृत्यु निश्चित है, यहाँ डिफॉल्ट भी निश्चित है। आप ये मान के चलिए डिफॉल्ट से कोई नहीं बचा सकता। अब आपको एक और आंकड़ा बता दो, इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस दीजिए। जितना फॉरेन एक्सचेंज बताया है रोहित जी, उससे हद से हद ये 45 से 60 दिन चल सकते हैं, हद से हद, अपर लिमिट कह रहा हूं। और अगर डॉलर रुपी इनका गिरता गया तो वो दिन और कम 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 होते जाएंगे।
नलकों से पानी आना बंद हो जाएगा, आपकी लिटरली हवा पानी बंद हो जाएगी। जब अब मैं आपसे कर्जा लेता हूं किसी दूसरे का कर्जा लेने के लिए, उससे कर्जा लेता हूं आपका कर्जा लेने के लिए, तीसरे से कर्जा लेता हूं उसका कर्जा लेने के लिए। मैं अभी कर्जा ले रहा हूं कर्जा चुकाने नहीं, कर्जे का इंटरेस्ट देने के लिए। इसे हिंदी में कहते हैं टोपी घुमाना। अहमद की टोपी मोहम्मद के सर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सर, उसकी टोपी सलीम के सर, सलीम की जावेद के सर। ये कहानी चल रही है। और मुझे हैरत ये होती है रोहित जी, जब शरीफ साहब कहते हैं कि हमने श्रीलंका जैसी सिचुएशन बचा ली। बचा तो लिया आपने, लेकिन कब तक? आंसर ये नहीं बचा ली, आज नहीं होगी, 3 महीने बाद की गारंटी लेते हैं, 6 महीने बाद की गारंटी लेते हैं। कब तक आपने बचा ली? IMF आपको पैसे दे नहीं रहा। चाइनीज से आपने 2.2 बिलियन अभी लिया, सऊदियों से 8 बिलियन ले चुके हो। अब किसी के पास कुबेर का खजाना थोड़ी ना आप पे लुटाता रहेगा। रिसेंटली एक खबर आई कि IMF ने ये कहा है कि अब आप चाइना से मजीद और लोन नहीं ले सकते। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? कुछ भी नहीं इसमें, मतलब लोन का कोई इतना ख़ास तो नहीं है। बाकी ये है कि पाकिस्तानी है वो तो किसी से भी ले लेंगे, चाइना से नहीं मिलेगा, अमेरिका से ले लेंगे, किसी और से ले लेंगे। बाकी ये है कि अच्छी बात है, देना चाहिए लोन, जितना लिया हुआ है पहले वो उतार दें, बाद में फिर लें तो वो एक अलग चीज़ है। तो आई थिंक जो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, PTI की गवर्नमेंट, वो इसके लिए वो कर भी रही थी, काम भी कर रही थी, स्ट्रगल भी कर रही थी। तो आई होप कि अगर वो रहती तो वो क्लियर कर देती। बाकी अब हमारी जो बैगर गवर्नमेंट है, इनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो मतलब क्लियर नहीं करेंगे, ये और ज़्यादा ही अपने खजाने भरेंगे और लोन लेंगे। आपको नहीं लगता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी बैगर्स गवर्नमेंट ही कहलाई जाती है? क्योंकि यू टर्न्स जिस तरह उन्होंने यू टर्न्स लिए, कर्जे लेने ना लेने का वादा करके उतने ही ज़्यादा कर्जे लिए गए। बाकी जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं वो एक्सपर्ट हैं लेने में। आपको पता है कि चाइना जो है वो मना कर भी देगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं से निकलवा लेना है उनसे। सर चाइना लास्ट पर जो टूर था शहबाज शरीफ का, तब तो लोन कोई नहीं मिला। तो अब वही चीज़ है कि 1-2 दफ़ा वो जाएंगे, तरले मिन्नतें करेंगे, तो हो सकता है कि चाइना उनकी सुन ले। यही चीज़ है कि उनको टैक्ट है मांगने का। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ। टैक क्या है? ये भी एक टैक होता है, मतलब मांगने वाले को पता होता है कि उसने कैसे मांगा। एग्जैक्टली यही चीज़ है। मैंने आपसे कहा था ना कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज़ पहुंचे तो वो ज़्यादा अरसे तक कायम इसलिए नहीं रहती कि कोई ना कोई नेगेटिव न्यूज़ आ ही जाती है। अब ईद के पहले ही दिन होम मिनिस्टर ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जो पाकिस्तानियों के सरों पर बम बन के गिरी है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जियो और जंग इसको हेडलाइन के तौर पर पब्लिश कर रहे हैं और ख़बर ये है कि तिगनी का नाच नचाने के बावजूद IMF ने कर्जा नहीं दिया। होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह का ये कहना है कि हमें तिगनी का नाच नचा दिया। तिगनी का नाच नचाने के बावजूद, हमारी नाक से लकीरें निकलवाने के बावजूद IMF ने कर्जा नहीं दिया अभी तक। कुछ दिन पहले अगर आपको याद हो तो मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था कि अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरे से निकल चुका है, इस खतरे से हम बाहर आ गए हैं। और इसकी वजह यह है कि IMF के प्लान वो फाइनल हो गया है और वो अप्रूव हो गया है। अब सिर्फ ये नहीं कि हमें कर्जा मिलेगा, बल्कि अमाउंट डबल होगी और इसके अलावा 2 किस्तें इकट्ठी दी जा रही हैं। अच्छा, वो जो 2 किस्तें इकट्ठी दी जानी थी वो एक भी किस्त अब नहीं मिल रही। तो क्या IMF का प्लान हमें नहीं मिल रहा?